आप सबका आपके अपने चैनल ओकी कैंपस में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसमें हम दो तरीके कर चुके हैं। कौन से? एक तो उसमें बताता था ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, एक का बी से, बी का सी से, और एक पजल वाले। तो आज हमारा तीसरा तरीका करेंगे। उससे पहले हम ये कुछ बातें देखते हैं, ये नोट बना के लिख लेंगे हम। तो इसमें क्या है? माता पिता, माता या पिता का इकलौता पुत्र। अगर क्वेश्चन में बात करें कि माता या पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र कौन होता है? वो बात कर रहा है स्वयं की या खुद की। अगर किसी के माता पिता की इकलौती संतान है, इकलौती पुत्री है या पुत्र है, तो वो किसकी बात कर रहा है? स्वयं की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। दूसरी बात क्या लिखी? माता पिता की इकलौती पुत्री, तो फिर इसमें भी वो किसकी बात कर रहा है? स्वयं की बात कर रही है, खुद की बात कर रही है। क्योंकि अगर उसके माता पिता की अकेली वो स्वयं खुद है, पुत्री वो खुद है, तो वो उसके अलावा कोई और नहीं है, भाई या बहन, तो वो किसकी बात कर रही है? खुद की है। इकलौती पुत्री मतलब वो खुद की बात कर रही है। तीसरी बात पे हम ध्यान देंगे तो उसमें क्या लिखा है? दादाजी या दादी जी का इकलौता पुत्र। दादाजी या दादी जी का इकलौता पुत्र कौन होगा? पिताजी होंगे। दादाजी या दादी जी की इकलौती संतान, इकलौती संतान भी क्या ही होती है? इकलौती संतान भी पिता ही होती है। अब ये मत बोल देना कि इकलौती संतान तो लड़की भी हो सकती है। इकलौती संतान लड़की हो तो सकती है, लेकिन फिर वो दादाजी या दादी जी की इकलौती संतान अगर लड़की है तो वो फिर नाना जी या नानी जी लिखेंगे उसको, दादाजी नहीं लिखेंगे। दादाजी तो तभी बनेंगे जब उनके कोई बेटा होगा और उनके पुत्र होगा, तो वो दादाजी बनेंगे। अगला क्या लिखा है? चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा। अगर ये भाई बहन है, ये सब कथन दे दिए जाएं कि चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा भाई या बहन है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं कजिन। उस इन सभी की जगह हम एक वर्ड लिख देते हैं कजिन। तो क्वेश्चन में वो इन सब की जगह कजिन यूज भी कर सकता है। भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ये सब आ जाएं तो इनके लिए क्या यूज करेंगे? तो भांजा या भतीजा है तो उसके लिए तो नेफ्यू यूज करेंगे। भांजी या भतीजी आए तो उसके लिए नीस यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर भांजा या भतीजा दिया है तो उसमें इंग्लिश में हम नेफ्यू ही लिखेंगे, या फिर भांजी या भतीजी दी है तो उसकी जगह हम नीस लिखेंगे। इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ एक नोट और लिखते हैं हम कि कथन से संबंधित प्रश्नों में हम किसी नाम के आधार पर उसके मेल या फीमेल होने का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखा है कि कथन से संबंधित प्रश्नों में हम किसी के नाम के आधार पर उसके मेल या फीमेल होने का निर्धारण नहीं कर सकते। कहा यह गया है कि रामलाल अगर नाम है तो उसको ये नहीं कह देंगे हम कि ये लड़का है या लड़की है। रामलाल लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो हमें नाम को देख के ये नहीं बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। कुछ है क्या करते हैं, नाम को देखते ही अगर लड़के जैसा नाम है तो उसे मेल लिख देंगे, लड़कियों जैसा नाम है तो उसे फीमेल लिख देंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कथन से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो उसमें नाम के आधार पर निर्धारण नहीं कर लेंगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है। उन सभी जानकारियों के आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कृष्णा का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। कृष्णा का उस आदमी से क्या संबंध है? इसमें कृष्णा का संबंध पूछा है। संबंध किसका पूछा है? कृष्णा का। तो हम बताते हैं, सोल्व करते हैं इसे। तो कृष्णा का पूछा है, कृष्णा का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा। परिचय किसका दिया है? कृष्णा का। और आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है आदमी? उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ये लाइन हमने लिख ली। ऐसे करके लिख ली कि कृष्णा के बारे में कहा गया है, आदमी ने कहा। आदमी ने क्या कहा? उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन हम करते समय उस क्वेश्चन को हम वहाँ से करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मैं, मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे शब्द दिखाई दें। तो इसमें अब हम देखते हैं क्या लिखा है। कृष्णा, आदमी ने कहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे शब्द कहाँ? ये आ गया। तो ये शब्द यहाँ से हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और छोटा करते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खुद की बात कर रहा है। कौन? वो आदमी खुद की बात कर रहा है। किसकी बात की? खुद की बात की कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, जानकारी में हमने देखा था कि पिता के इकलौते पुत्र कौन होता है? स्वयं खुद होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया खुद। अब हमारी जानकारी देखते हैं हम। आदमी ने कहा उसके पिता, अब इस लाइन के छोड़ के हम ये देखेंगे कि उसके पिता खुद हैं। कौन है? वो आदमी। कौन बोल रहा है? आदमी। की उसका पिता वो खुद है। किसका पिता? कृष्णा का पिता। हमें संबंध किससे पूछा था? कृष्णा का उस आदमी से संबंध पूछा था। तो कृष्णा तो पिता, आदमी तो उसका पिता है, लेकिन कृष्णा कौन है? कृष्णा उसका पुत्र भी हो सकता है या फिर
पुत्री भी हो सकती है। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम नाम के आधार पर ये नहीं तय करेंगे कि वो लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पर वो पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। तो कृष्णा का उस आदमी से क्या संबंध है? कृष्णा उसका पुत्र है या फिर उसकी पुत्री है? ये क्वेश्चन हमारा उन सभी जानकारियों के आधार पर कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। आदमी का उस औरत से क्या संबंध है? तो इसमें आदमी का औरत से संबंध पूछा है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। औरत को कहा है आदमी ने, क्या कहा है? आदमी ने औरत से कहा, तो औरत को कहा है आदमी ने। आदमी ने क्या कहा है कि आपके भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। आपके भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, तो मैंने बताया था आपको कि आप मैं, मेरा, मेरी इन शब्दों से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो मेरी माँ है, तो मेरी माँ है, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, लेकिन हम इसको क्या छोटा कर सकते हैं? इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। मेरी माँ है, अब इसको हम देखते हैं आगे चल के कि आपके भाई की इकलौती बहन। आपके भाई की इकलौती बहन कौन हुई? वो खुद ही तो हुई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उनकी खुद की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ उन्हें कि आप खुद, कौन? आप खुद मेरी माँ हैं। आगे क्या कथन बना कि आप खुद मेरी माँ हैं। मैं किससे बोल रहा हूँ? उस औरत से बोल रहा हूँ। तो आदमी ने औरत से क्या कहा कि आप खुद मेरी माँ हैं। ये हमने इसको छोटा कर दिया, सोल्व कर दिया। तो अब बताते हैं हम आदमी का उस औरत से क्या संबंध है। तो आदमी का औरत से संबंध पूछा है, तो औरत तो कौन है उसकी? औरत तो उसकी माँ हुई। और आदमी क्या हुआ? आदमी हुआ उसका पुत्र। जब आदमी है तो पुत्र होगा, तो उस औरत से आदमी का संबंध तो पुत्र का है और औरत का माँ का संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।